नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल आसान क्लासेस पर। इससे पहले मैंने आपको 5 भाग बनाया है लाभ और हानि पर। आज जो हम नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, और वो है हमारा अनुपात और समानुपात। इस पे जो पहला भाग हमारा बन रहा है, तो उसमें थोड़ा जो सवाल हम दे रहे हैं उसको अच्छे सवाल दे रहे हैं, और नए सवाल हैं आपके, वो देखेंगे आप इस पर। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ में आप इसको समझते रहें। ठीक है, देखते हैं आप स्क्रीन पर पहला सवाल आपका आता है। देखो, सबसे पहले तो ये समझे कि अनुपात है क्या। अनुपात क्या है? आपका जो पहला चैप्टर हमने आपको दिया है, अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, ये अनुपात और समानुपात, इनमें रिलेशन होता है हमारा। तो देखें, अनुपात क्या है? अनुपात कहते हैं दो सजातीय राशियों को या दो राशियों की तुलना करना, उसे हम अनुपात कहते हैं। दो राशियाँ हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल हम दे दें दूध और पानी, दूध और पानी का ले लें, या कोई आयतन है, जैसे मान लो किसी लंबाई है, किसी आयत है आपका, या कमरे की है, कोई कमरा है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात निकालना, तो उसमें संबंध होता है। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई दिया कमरा, ये है कमरा, लंबाई कमरे की जो है लंबाई है, ये क्या है हमारी चौड़ाई है, और ये है हमारी ऊंचाई। ठीक है, लंबाई मान ली हमने 4 है, 5 मान लिया, चौड़ाई हमने मान ली 10, और ऊंचाई हो गई इसकी 15। तो लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई हो गई 10 मीटर, और ऊंचाई हो गई 15 मीटर। अगर इसको हम कहें इसे अनुपात में व्यक्त करो, तो इस अनुपात में व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। ये अनुपात 10:15, इसका रेशो में आ जाएगा, तो हम इसे 5 से भाग कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 3 15। तो इसका मतलब जो हमारी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का जो अनुपात है 1 2 3 है, और ये आपस में एक दूसरे का संबंध प्रकट करते हैं लंबाई और चौड़ाई में, और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई 1 2 का अनुपात है, तो ये ज़रूर है कि उसके जो इन दो राशियों का तीसरी राशि संबंध 3 का है, यानी ऊंचाई जो है इसकी 3 होगी। ये है इसका। इस तरीके से दूध और पानी का निकालना अनुपात। अगर दूध है, कोई मिक्सर है हमारा, मिश्रण है, तो उसमें दूध और पानी दोनों मिक्स हैं हमारे, दूध और पानी। दूध में मान लें इसमें 5 लीटर इसमें दूध मिला हुआ है, और ये आपका 10 लीटर इसमें पानी है, तो इसका रेशो निकालेंगे, तो इसका रेशो हो जाएगा। तो रेशो में कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, और ये 5 दूना 10, तो 5:2। इसका मतलब जो है हमारा दूध का रेशो 5 हो गया, पानी का रेशो 2 हो गया। इस तरीके से ये है अनुपात। समझ में आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है आपका, यदि एक AB, BC, X तथा C² एक जैसे अनुपात में हैं और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो X का मान ज्ञात करो, यानी X की वैल्यू कितनी होगी। तो इसे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इनको हमें इसमें X का मान कैसे करके निकालेंगे वो आप देखेंगे। देखो, A अनुपात इन दोनों का अनुपात, और इसका इन दोनों का अनुपात कैसे हैं? समानुपात में। तो हम लिख सकते हैं AB अनुपात BC समानुपात X अनुपात C²। ठीक है, ये समानुपात है। दो अनुपातों की तुलना, यानी दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, उसे समानुपात कहते हैं। तो समानुपात को हम 2 बिंदी एक दर एक, यानी डबल अनुपात लगा देते हैं। एक अनुपात लगाया, इसका डबल अनुपात समानुपात हो गया। ठीक, तो इसके ये समानुपात है, इसे कहते हैं समानुपात। ठीक, अब इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें इसका रिलेशन होता है। देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। X की वैल्यू निकालना है,
इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, तो BC गुणे में x और बराबर आ गया AB गुणा में C²। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, एक B से एक B कैंसिल कर सकते हैं और एक C से C कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, AC। ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया, बस इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, यदि 5:8 बराबर है 150:x, तो x का मान बताओ, कितना होगा इसका x का मान। देखो कैसे करके निकालेंगे इसको, इन दोनों का अनुपात बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। 5:8 बराबर है हमारा 150:x। बराबर का मतलब होता है ये समानुपात में है। तो हमने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई, यानी इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, बराबर कर दो, तो x गुणा कितना हो गया, 5 बराबर, और ये हो गया 8 गुणा 150। ठीक है, अगर काट रहे यहीं से कट जाए, 5 का पड़ा चला जाएगा, 5 या 15, 1 से पर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 8 या 24 और 1 से पर 240, तो x का मान हो गया 240। हमारा ये आंसर हुआ। देखो इसका ये फार्मूला होता है हमारा, ये बता दें आपको, A/V और ये समानुपात BC/D, इस तरीके का A/V समानुपात C/D। तो हमारा ये इसका जो हमारा रिलेशन होता है इसके, तो इसका फार्मूला बनता है हमारा A गुणा D, यानी बाह्य पदों गुणनफल और बराबर मध्य पदों गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बाह्य पद कौन से गए, ये इस अनुपात का बाहरी पद A है, इस अनुपात का बाहरी पद D है, यानी A गुणा D, तो यहाँ से रिलेशन आएगा A गुणा D बराबर मध्य पदों गुणनफल। मध्य पद आपके इसके, इसका अंदर का पद B और इसके अंदर का पद C, तो B गुणा C, बस ये है। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये आपका हल करा है। ओके ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यदि √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x, तो x का मान कितना होगा, ये होता है ना। तो इसमें x का मान कितना होगा, तो देखो कैसे हल करते हैं। आपका दिया है √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात, ठीक, √6 अनुपात x। ठीक, तो क्या करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसकी इसमें गुणा करेंगे। तो इसकी इसमें गुणा कर, पहले हमें x की वैल्यू इससे गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया x गुणा में √2, x गुणा में √2, इसकी इससे गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो √6 गुणा में 1 + √3। ठीक है, इतना हो गया। ये √2 इसके अपॉन में ले आएंगे बटे में, तो x की वैल्यू आ जाएगी √6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो √6 को लिख देंगे √3 × √2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, √6 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा 1 + √3 ब्रैकेट के अंदर। ठीक, बटे में इसके अपॉन में संख्या ये वाली आ गई नीचे पलट के, ये होगा √2। अब क्या करते हैं, देखो इसमें √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तभी तो मैंने इसको तोड़ा था 6 को 3 2 के, तो इसका मतलब √2 से √2 कैंसिल हो गए, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, √3। या तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, और √3 की √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा केवल 3 ओनली। तो x की वैल्यू आ गई √3 + 3, हमारा ये आंसर हुआ। नोट कर लीजिए इसको। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि आपको दे दिया 3ABC का अनुपात 1/√3/√2, यदि C की वैल्यू 4 है तो B का मान कितना होगा, ये बताना है। देखो कैसे करके निकालते हैं सवाल, देखिए आपको 3 का रेशो का अनुपात A/B/C हमें दिया है 1/√3
अनुपात 2। ठीक, हमें सी की वैल्यू अब इसमें दे रखी 4, यह ध्यान रखेंगे। तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये सी की वैल्यू 4 दे रखे थे, यहाँ पे सी 4 लगा सकते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात 4, सी की वैल्यू हमने पुट कर दी है। और बराबर बाकी सब ऐसे ही रहेगा, 1 अनुपात √3 अनुपात 2। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, हमें चाहिए बी की वैल्यू। तो हम ये देखते हैं बी और 4 में इनमें संबंध है, 2 का संबंध ले लेंगे, क्योंकि हमें इसको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये हमारा अज्ञात है, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इन दोनों का संबंध हम नहीं निकाल सकते। तो हमें इधर 2 संबंध छोड़ के तो इन 2 का संबंध निकालना है, बी और 4 का, इधर इन दोनों का संबंध ले लेंगे अनुपात में। तो इसका तो देखो इसको और इसको बराबर कर हम लिख सकते हैं बी अनुपात 4 और बराबर में आ जाएगा √3 अनुपात 2। अब आसान हो जाएगा इसका, हमें बी की वैल्यू चाहिए, बी की इससे गुणा करोगे तो बी गुणा में 2, बी गुणा में 2, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो 4 गुणा में √3, 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 में 4, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 2√3। ये हमारा आंसर हो गया, बी की वैल्यू कितनी होगी 2√3। समझ में आया, और नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। अनुपस्थित संख्या का मतलब होता है जो हमारी संख्या यहाँ पर उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उसको की वैल्यू निकालना है। देखो 5 अनुपात 8 और समानुपात 15 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये हमारी अनुपस्थित संख्या, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये अनुपस्थित की जगह में हम क्या कर सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए सॉल्व करने के लिए हम इसको x मान लेते हैं, इसको हटा के क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं। तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको सॉल्व में, फिर वही आपका सिस्टम आ जाएगा, 5 से इसकी गुणा करेंगे तो 5 गुणा में आ जाएगा x, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 8 गुणा में आ गया 15। ठीक है, 15, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, तो x की वैल्यू आ गई है 8 3 24। तो इसका मतलब हमारी अनुपस्थित जो संख्या है, हमारी जो क्वेश्चन मार्क था वो हमारी 24 हो गई। ये संख्या यहाँ पर है, तो नोट कर लीजिए इसको, हर तरह का क्वेश्चन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा चेंज है, 0.8 और 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है। तीसरा समानुपाती मतलब इसका तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती जो होता है हमारा, देखो ये समझ लें आप, अगर कोई भी 2 अनुपात आपको दिया हुआ ए अनुपात बी और अनुपात सी, ये तृतीयानुपात कहलाता है। ये पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, ये तीसरा अनुपात। तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है जब हम निकालते हैं, जब इसको हम समानुपात में लिखेंगे, ठीक है, समानुपात में इसे लिखते हैं इन 3 संख्याओं को, तो हम कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी, मतलब पहले इस तरीके से आप समझें, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या समानुपात, फिर लिखेंगे दूसरी संख्या समानुपात तीसरी संख्या। ठीक है, कहने का मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या का से अनुपात, और फिर बराबर या समानुपात, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, इस तरीके। तो बीच की संख्या दोहराई जाती है, हमें याद रखना है। इसमें बीच की संख्या दूसरी संख्या 2 बार आ रही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, फिर समानुपात बी अनुपात सी। तो बी दोहराया गया, जब तृतीय अनुपात पूछेगा तभी आपका ये समझ लो दोहराई जाएगी संख्या तीसरे अनुपात में। तो अब क्या करते हैं, मैंने बताया इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो b गुणा में b, तो आपका आ जाएगा a गुणा में c। तो ये कितनी हो गई, b² बराबर ac। कितना हो गया, b² बराबर ac। जब मैं b की वैल्यू निकालूंगा √ac, ये समझ लिए आपका तृतीय अनुपात संबंध आ गया। ये संबंध है जब आपको 3 अनुपात हैं, 3 अनुपात दे रखा, तृतीय अनुपात पूछना है, तब b बराबर √ac। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन देखा जाएगा आपका। अब देखें इस पे क्वेश्चन पे, देखिए इसे 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है, यानी तृतीयानुपाती कौन सा है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, मान लेंगे, माना तीसरा समानुपाती कितना x है,
तीसरा समानुपाती x है। 1 और 2 तो अनुपात आपको दिया है, कितना दिया, 0.8 समान अनुपात, फिर 0.2 फिर समानुपात, ठीक है। फिर मैंने बताया बीच की संख्या दोहराई जाएगी, बीच की संख्या आ गई क्योंकि 2 संख्या आपकी हो गई। चलो आप इस तरीके से लिख सकती हैं। आप पहले 0.8 कामा 0.2 कामा x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 संख्या हमारी हो गई, आपकी 3 संख्या हो गई। अब तीनों में हम अनुपात का समानुपात का संबंध बना देंगे। तो देखो 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2 अनुपात x, बीच का पद डबल हो गया। अब क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो ठीक है, x गुणा में 0.8 और बराबर इसकी इसमें गुणा में 0.2 और गुणा में 0.2। मुझे निकालना है x की वैल्यू, तो 0.8 बटे में चला जाएगा, तो ये तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। पॉइंट का अंक पहले लगेगा, पॉइंट का अंक पहले लगेगा, 1 और 2 अंक पहले पॉइंट लग रहा, या ऐसा करो इसका पॉइंट से 1 पॉइंट हटा दो तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, तो जी आएगा 0.4 आ गया, नीचे आ गया आपका 8। क्लियर। अब इसका एक काम करते हैं, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपकी वैल्यू आ गई 1/10 दूनी 20, ठीक है, 1/20। अब इसके अगर 20 से भाग कर लेते हैं तो x की वैल्यू आपकी देखो, पहले तो पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगा दिया, से पर बढ़ाओगे भाग जाएगा नहीं, 1 0 और बढ़ा के अब 20 पंजे 100, देखो ऐसे हो जाएगा, 20 से 100 में 1 आ गया। देखो यहाँ पॉइंट लगा के इसका सिपर बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी इसका भाग नहीं जा रहा है, तो मैंने क्या काम करा, इसमें 1 सिपर और बढ़ाया, तो 1 सिपर और बढ़ा लिया, तो यह कितना हो गया आपका 20 पंजे 100, 100 आ जाएगा। तो आपका हमारा पूरा शेषफल 0 आ गया इसका, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी, 0.05, ये हमारा आंसर है, राइट है, ठीक है। नोट कर लीजिए आपका। देखिए 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात, तृतीय अनुपाती, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 12 तथा 18 का तृतीय अनुपाती कितना होगा, ठीक है। तो तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा समानुपाती हो, तो आपकी ये ना समझे कि तृतीय अनुपाती और है और तीसरा समानुपाती और है। तृतीय अनुपाती, इसकी जगह पर कभी ऐसे भी आ जाता है तृतीय अनुपाती, ठीक है। तृतीय अनुपाती तो तीसरा समानुपाती, यही आपको कहेंगे इसकी भाषा, ठीक है। ओके, देखो 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती, मैंने बताया 12, 18 का तीसरा समानुपाती, मैंने मान लिया x, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने x मान लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसे समानुपात में प्रकट करेंगे। सबसे पहले 12 अनुपात 18 और समानुपात 18 अनुपात x, ठीक है। फिर बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर कर दो, x गुणा 12, x गुणा में 12 इधर हो जाएगा 18 गुणा में 18, ठीक है। काट दीजिए, कितने से कटेगी, देखो आप 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, और 2 से ये दूसरी संख्या काट देंगे, तो आपका 2 ने 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 तियाँ 27, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है पहले वाले से। इसमें अब तक क्या था, पूछा था तृतीय अनुपाती यानी तीसरा समानुपाती, इसमें पूछा है 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती कितना होगा। चौथा का मतलब होता है इसका चतुर्थानुपाती, इसको क्या ले सकते हैं, चतुर्थानुपाती, ठीक है। चतुर्थानुपाती, चौथा समानुपाती, चतुर्थानुपाती, बात एक ही है, ठीक है। जब तृतीय अनुपाती पूछा जाता तो आपको 2 संख्याएं दी जाती थी, लेकिन इसमें आपको चौथा समानुपाती पूछा तो इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं और चौथा रिलेशन हमें इससे निकालना है। देखिए कैसे करते हैं, इसमें मान लेंगे 12, 16 और 18 का जो हमारा चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, चौथा समानुपाती x है। तो ऐसे हम समानुपात में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 12 अनुपात 16 समानुपात
18:x। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर वही पुराना सिस्टम हमारा आ जाएगा, इसकी इसमें गुणा 12 गुणा में x, इसकी इसमें गुणा तो 16 गुणा में 18। देखिए x की वैल्यू मुझे निकालना है, तो या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 16 गुणा 18 बटे में आ जाएगा 12। काट लीजिए, कैसे काटेंगे, 4 से काट लो इसे, 4 3 12 और 4 चौक 16, 3 से आप इससे काट देंगे, 3 छक्का 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 छंग 24। ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब हमारा चतुर्थानुपाती को जो चौथा समानुपात हुआ है वो हमारा 24 होगा, या चतुर्थानुपाती 24 होगा। ओके, सेम टाइप क्वेश्चन है हमारा 0.12 कॉमा 0.21 कॉमा 8 का चतुर्थानुपाती कितना होगा। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन है। मान लीजिए, हम मान लेते हैं 0.12 कामा 0.21 कामा 8, इसका जो चतुर्थानुपाती कितना होगा, x होगा, x मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो x गुणा 0.12 बराबर 0.21 गुणा 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे x की वैल्यू निकालना। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये 12 संख्या 21 हो गई। अब ये 12 इसके बटे में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 21 गुणा में 8 बटे में 12। काट दीजिए, देखो कितने से काटता हूँ मैं, 4 से काट देता हूँ, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 3 से आपकी जे कट जाएगी, 3 7 21। आपका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14। आपका आंसर 14 आ गया, 14। ये आपका राइट आंसर हुआ। नोट कर लीजिए इसको। 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है, ये चेंज है हमारा पहले से। इसमें पूछा मध्यानुपाती, यानी जो इसके बीच का पाती, इसका कहने मध्यानुपाती 8 और 18 का मध्यानुपाती कितना होगा ये बताना। तो इसका तरीका कैसे निकालते हैं इसको, देखो समझिए। यहाँ पर a और b क्या है, a और b, तो a और b का जब मध्यानुपाती निकाला जाएगा तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। ठीक है, यह मध्यानुपाती या मध्य पद इसको कह सकते हैं। तो ये होता है रूट स्क्वायर रूट ए बी, बस। ठीक है, स्क्वायर रूट ए बी, ये है आपका फार्मूला है। इसी के आधार पर हम इसको हल करेंगे, क्योंकि ए और बी आपके अगर दो संख्याएं हैं और उसका हमें मध्यानुपाती मध्य पद निकालना है, तो इन दोनों की गुणा करो और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती कितना है, तो इसका मध्यानुपाती निकालना है हमें। मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया, इन दोनों की a गुणा बी, a की वैल्यू आपको 8 हो गई और b की वैल्यू 18 हो गई, तो ये हो गया 8 गुणा 18। इसका स्क्वायर रूट तो कितना आ जाए, 18 8 कितने हो गए, देखो 8 8 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 1 8 6 14, 144 और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12। आपका आंसर हो गया 12। तो इसका मतलब ये 8 और 18 का मध्यानुपाती 12 होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, इस तरीके से पूछेंगे, नोट कर लें इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई बताओ। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी ये बताना है। देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, इधर दिया आपको लंबाई और चौड़ाई से अनुपात, इन दोनों का रेशियो दे रखा 5:2। ठीक है, अब इसमें एक चौड़ाई हमें ज्ञात है, चौड़ाई कितनी हमारी 40 मीटर है, तो लंबाई हमने मान ली x और चौड़ाई आपकी 40 मीटर आपको दिया है, बराबर कितना हो गया 5:2। फिर क्या करेंगे, बाह्य पदों गुणनफल, इसकी गुणा इसकी इसमें गुणा, तो ये हो गया x गुणा 2 और ये हो गया 40 गुणे में 5। 2 से आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 0 से पर, तो x की वैल्यू कितनी है 20 5 100।
तो जो हमारी लंबाई निकल के आई है वो लंबाई कितनी हो गई 100, लंबाई हो गई हमारी 100। आपका ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 0.02 और 0.32 यानी 32 का मध्य समानुपात बताओ। इससे जो पहले क्वेश्चन कराया था उससे पहले का क्वेश्चन का टाइप का ही है आपका, ठीक है। वो मैंने बीच में क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन बाद में आ गया, मैंने सेम टाइप करवाना चाहिए था लेकिन वो बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपात, इसका मध्य पद पूछा है यानी मध्यानुपात। तो मध्यानुपात मैंने क्या बताया इसका, मध्यानुपाती तो कितना आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट 0.02 गुणे में 0.32 गुणा कर लीजिए। देखिए 32 दूनी 64, 32 दूनी कल संख्या में गुणा कर लीजिए पहले, 32 दूनी हो गया आपका 64। अब इसमें पॉइंट कैसे लागू करेंगे, हम ये देखें यहाँ पर पॉइंट का अंक पहले है 2, यहाँ पर पॉइंट का अंक पहले है 2 और 2 कितने हो गए 4, तो इसका मतलब आप 4 अंक पहले पॉइंट लगाएंगे तो 2 से पर आपको इधर लगाना पड़ेंगे, तो ये पॉइंट लगेगा आपका ये जो, ठीक है। तो इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम ये हमें पता है 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 होता है, 64 का स्क्वायर रूट कितना 8 होता है, तो मैंने 8 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ये पेयर बना लिए, इसके 2 के पेयर बना लिए। अब यहाँ पे जोड़े कितने हैं, 2 जोड़े हैं, 2 संख्या मतलब 2 संख्याओं का एक जोड़ा, 2 संख्याओं का एक जोड़ा, 2 जोड़े बन गए। जितने जोड़े होते हैं उतने ही अंक पहले पॉइंट लगा देते हैं। इसमें 2 जोड़े हैं, संख्या पे 1 है तो 1 से पर यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, 1 पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो आपका इसका जो स्क्वायर रूट हो गया 0.08 हो गया। नोट कर। अब देखो ये टाइप चेंज है आपको, इसमें आपको दिया है A/V बराबर 1/2, B/C बराबर है 2/3, तो A/B/C बताओ, ठीक है। 2 का अनुपात 1/2 है और B 2 संख्याओं का 2/3 है, तो हमें इन तीनों का रेशियो निकालना A/B/C। कैसे करके निकालेंगे, देखो इसके 2 मेथड होते हैं, हमें सीधा यहीं पे निकाल सकते हैं। सॉल्व में कैसे करेंगे, A/B/C, देखो कैसे करके निकालेंगे। जब कभी भी यहाँ पे ये देखते हैं A और B का रिलेशन, B और C का रिलेशन, तो यहाँ पे B डबल है, ये डबल है, तो हम ये भी देखते हैं यहाँ पे A के अनुपात कितना 1 और B की वैल्यू 2 है, यहाँ B की वैल्यू कितनी 2 है और C की वैल्यू 3 है। जब ये डबल है तो ये भी सेम होना चाहिए, जी हाँ देखना, जब ये सेम है तो इसका मतलब हम इसको इससे लिख सकते हैं। तो इसका रेशियो निकालें तो A का अनुपात कितना होगा 1 अनुपात, B का अनुपात कितना चाहिए 2 ताल चाहिए 2 ताल 2 अनुपात, और C का अनुपात कितना हो गया 3, तो आपका आंसर आ गया 1/2। दूसरा तरीका ये है A/B/C। जब ये बराबर नहीं है, बराबर है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन जब ये बराबर नहीं है तो ये आपका काम करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको, तो A और B का रेशियो लिख लो पहले। A और B का अनुपात, इन दोनों का अनुपात कितना 1/2। फिर B और C का रेशियो कितना है, B और C का रेशियो कितना है 2/3, तो यहाँ लिखिए 2/3 आप कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसकी इसमें गुणा करते हैं, 2 एकम 2, फिर इसकी इसमें गुणा करते हैं 2 दूनी 4, फिर इसकी इसमें गुणा करते हैं 2 3 6, ठीक है। अगर ये कट रही तो इसे काट सकते हैं, तो कट जाएगी ये, तो 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6 कट गया। तो आपका जो आंसर आए A और B का रेशियो 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3 है। आपका आंसर दोनों में समान आ रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जब ये रेशियो अगर बराबर है V की वैल्यू तब हम ये लगा सकते हैं, लेकिन जब ये बराबर नहीं है तो आप ये नहीं लगा सकते। मैं अब ये करके दिखाता हूँ सवाल इस टाइप का। ये देखिए, मान लीजिए एक अनुपात मैंने आपको बता दिया A/B आपको दे रखा है 2/3, ठीक है, और यहाँ पे B/C दे रखा है आपको 4/5। तो कैसे क्या करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बराबर नहीं है तो इसमें क्या करते हैं A/B/C है आपका। तो अब देखो इसमें ये तरीका काम करेगा, क्योंकि इसमें ये B की वैल्यू सेम नहीं है, देखो है अलग अलग है, तो सेम बनाने के लिए तो इसमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा से हमें नहीं करना है, तो हमें सीधा क्या करते हैं A/B कितना 2/3, और B और C का अनुपात कितना 4/5, ठीक है।
एफ क्या क्या, तो ये कितना हो गया 2 चौक 8 अनुपात, ये कितना हो गया 3 चौक 12 अनुपात, ये कितना हो 3 पंजे 15। तो इसका मतलब 8 12 15 ABC का रेशियो आ गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। मैंने बता नहीं, देखिए आपको दिया है A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3, C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 4। तो हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। कैसे करते हैं देखो, बहुत आसान है आपका। देखिए A अनुपात B 1 अनुपात D, तो इसका मतलब ये वैल्यू सेम, इसमें C B और B बराबर C और C बराबर तक ये सेम, तो आप निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, A का अनुपात कितना हो 1, B 2 अनुपात, C 3 अनुपात और D 4, आपका आंसर हो गया। ठीक है, A अनुपात ये वैल्यू, इसका हमारा डायगोनल बन रहा है, विकर्ण बन रहा है इसका, ये भी विकर्ण बन रहा है, तो ये दो वैल्यू सेम हो गई। तो ये B यहाँ पे B आ जाएगा सेम है, तो यहाँ पे भी ये सेम है, ये दो सेम होने चाहिए। C और C सेम है तो इधर भी ये सेम है, तो हम लिख सकते हैं B की वैल्यू आप 2 उतार लिया और C की वैल्यू में 3 उतार सकती है। A की वैल्यू 1 हो गई और D की वैल्यू 4 हो गई, बस यह बात हो गया। नोट कर लीजिए इसमें दिया 2, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और दिया B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 5, तो A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हो, इसका आंसर चाहिए। तो कैसे, देखो अभी मैंने बताया A और B का रेशो 2 3 है और B और C का रेशो 6 अनुपात 5 है, तो A और B C का निकालना है मुझे। देखो A अनुपात B अनुपात C निकालना है। A और B का कितना है 2 अनुपात 3 और B और C का रेशो कितना है, B और C का इन दोनों का रेशो कितना है 6 अनुपात 5, तो यहाँ पहले 6 अनुपात 5 क्या करेंगे, 2 से इसकी इसमें गुणा, फिर इसकी इसमें गुणा, फिर इसकी इसमें गुणा। देखो 2 छंग 12 अनुपात 3 छक्का 18 अनुपात 3 पंजे 15, ये आ गया। अगर सॉल्व हो सकती कट सकती तो काट लो इसे, 3 से कट जाएगी। देखो 3 चौक 12, 3 चक्क 18, 3 पंजे 15, तो 4 और 6 का हमारा अनुपात आया। ये हमारा आंसर है 4 6 अनुपात, यानी ABC का अनुपात आ गया 4 अनुपात 6 अनुपात 5। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको भी। यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 है और C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 5 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताओ। देखो कैसे निकालते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। देखो A अनुपात B कितना हो गया 2 अनुपात 3, B अनुपात C कितना हो गया 3 अनुपात 4, C अनुपात D कितना हो गया, C अनुपात D हो गया तो ये हो गया 4 अनुपात 5। देखो इसका चारों का संबंध निकालना है इसमें। देखो 2 ये हो जाएगा 2, देखिए ये सेम है ये सेम है और कुछ नहीं करा, 2 आप ऐसे उतार सकते हैं, 3 3 हो जाएगा ऐसा, 4 4 हो जाएगा और ये 5 हो गया, बस 2 3 4 5, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है, इसमें से एक संख्या ले सकते हैं, C की वैल्यू इसमें सेम है एक संख्या ले सकते हैं और D का आपका 5 है, तो 2 3 4 A B C D का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 और अनुपात 5 हुआ, ये आपका आंसर हो गया। तो अनुपात समानुपात में मेरा पहला भाग कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरा जो हमारा भाग आएगा वो आगे बढ़कर सवाल आएंगे, वो नए सवाल आपको आएंगे, उसमें देखने को मिलेंगे, तो आप इस पर अच्छे से इसको समझे